हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एजु मित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.4 को, जो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। फाइनली हमने एक्सरसाइज 1.1 देख लिया, एक्सरसाइज 1.2 देख लिया और 1.3 भी देख लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके पहले चेक कर लीजिए ये सारे के सारे एक्सरसाइज, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी तरह से सारे के सारे एक्सरसाइज उसके कंसेप्ट के साथ और बुक को पढ़ के भी बुक को भी समझा है। ओके, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो जाके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास 7 के मैथ के साथ साथ साइंस और सोशल साइंस के भी लेक्चर्स, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के भी लेक्चर्स हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर एक्सरसाइज 1.4। फिर से कहता हूँ, अगर 1.1, 1.2, 1.3 नहीं देखा है तो पहले जाके वो चेक कर लीजिए। ओके गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.4। तो चलो, पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1, सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2 और थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.3 का। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। उससे जुड़े सारे के सारे जो टर्म्स है, सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं, उसको भी पहले हम पढ़ेंगे। पहला आता है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, आप इसका ये सारा कंसेप्ट याद करो या ना करो, नो मैटर, बस आप ये इसका याद करो। जो रिप्रेजेंटेशन हम देखने वाला है उसको बस याद रख लो। तो ये है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये याद रखो इसको। चलो देखते हैं। कोई भी दो नंबर है ए और बी, लेकिन एक शर्त है यहाँ, बी 0 के इक्वल। मैंने बताया था अनइक्वल टू का साइन यही होता है, इक्वल को काट देना। ठीक है, पिछले लेक्चर्स हमारे साथ पहले से अगर आप जुड़े होगे तो आपको पता होगा बेसिकली। ठीक है, तो ए और बी अगर दो नंबर है और उसको में बी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पढ़े होंगे कि डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, समझ में आया? इसीलिए बी 0 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए डिवाइड में। ओके, चलो देखते हैं। ए को अगर आप डिवाइड करते हो माइनस बी से तो वो इक्वल होगा माइनस ए को डिवाइड करने के बी के बराबर। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी बी रेड। हमने मल्टीप्लिकेशन के भी साथ सेम प्रॉपर्टी यूज किया था और हम यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में ये वाला प्रॉपर्टी हमने पहले मल्टीप्लिकेशन के साथ पढ़ा, एडिशन के साथ पढ़ा और डिवीजन के साथ पढ़ रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी। ठीक है, ओके। सो एक और प्रॉपर्टी आपको याद होगा, हमने पढ़ा था बेसिकली, जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी था, कि अगर आप दो इंटीजर्स को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। यानी ए इंटू बी इज ऑलवेज ए इंटीजर, ए प्लस बी इज ऑलवेज ए इंटीजर। लेकिन डिवीजन के साथ वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर दो आप नंबर्स को डिवाइड करोगे तो वो हो सकता है, जैसे करो आप, अगर आप 20/5 करते हो तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 4 या 20। लेकिन अगर आप 10/3 करते हो तो 3 के टेबल में तो 10 आता नहीं है, तो वो 10/3 ही हो जाएगा। लेकिन 10/3 तो एक फ्रैक्शनल नंबर है, वो एक इंटीजर तो है नहीं। तो फ्रैक्शनल नंबर को हम क्या कहते हैं, वो किस टाइप ऑफ नंबर होता है, वो इंटीजर नहीं तो वो होता क्या है? तो इसके बारे में आप कंफ्यूजन ज़्यादा मत लो, इसको आप क्लास 8 में पढ़ोगे। क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आप इसको अच्छी तरह से समझोगे। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं। तो ये हमने देख लिया बेसिकली। यहाँ क्या था, हमने देखा कि a डिवाइडेड बाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। समझे? ओके, दूसरा क्या है, अगर दोनों हो माइनस में, यानी माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। अगर -2/-1 रहेगा तो ये माइनस माइनस कैंसल्ड आउट हो जाता है, ये बात याद रखना। ओके, समझ गए? डिवाइड का भी वही फंडा है बेसिकली, कि माइनस डिवाइडेड बाई माइनस इज प्लस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं, a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a। जैसे 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2, 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10। इन द सेम वे किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करो, आपका आंसर वही आने वाला है। जैसे 1 डिवाइडेड बाई 25, तो 125 जा 25, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है यहाँ 25। तो याद रखना ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप जरूर से जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एक्सरसाइज से ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। ओके,
चलो फाइनली मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 1.4। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? टोटल नंबर पर आपको 7 क्वेश्चन दिया है। छोटा सा एक्सरसाइज है, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करते हैं। ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवैल्यूएट बनने का मतलब क्या है? इसको आप देखो, इसको पढ़ो और इसका सॉल्यूशन बताओ। दिस इज द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, एग्जाम में भी टीचर्स आपकी कॉपी, जब एग्जाम देते हो तो टीचर आपकी कॉपी को क्या करते हैं? वो आपकी कॉपी को इवैल्यूएट करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको देखते हैं आपने गलत कहाँ किया वगैरह वगैरह। तो यही हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे। ओके चलो नंबर ए, -30 डिवाइडेड बाई 10। व्हाट इज -30 डिवाइडेड बाई 10? वेरी इजी क्वेश्चन, सोचो आंसर क्या होगा। चलो लिख देता हूँ मैं आपके लिए, -30 डिवाइडेड बाई व्हाट? डिवाइडेड बाई 10। समझे? चलो मूव ऑन करते हैं। सो व्हाट इज -30 डिवाइडेड बाई 10? 10 के टेबल में कितनी बार पे 30 आता है? 10 का टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे 30 आता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स 3 टाइम्स। ओके सो 3 टाइम्स 10 इज व्हाट? 3 टाइम्स 10 इज 30। ठीक है, तो इन द सेम वे आपका आंसर क्या होगा? यहाँ आपका आंसर होगा 3। माइनस में या प्लस में? माइनस से मतलब आपका आंसर होगा माइनस में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेसिकली, डिवाइडेड, ये भी डिवाइड का साइन है बाई 10, तो आपका 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधे आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस ये ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में करके लिखना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, आप वैसे आसान से सॉल्यूशन कर सकते हो। चलो 50 डिवाइडेड बाई -5। 50 डिवाइडेड बाई -5, सो 5 10 जा होता है 50। इसका आंसर क्या है? -10 आ गया। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज -10। इन द सेम वे -36 डिवाइडेड बाई 9। व्हाट इज -36 डिवाइडेड बाई 9? दोनों माइनस में, मतलब क्या? माइनस माइनस कैंसिल आउट, जो आंसर आएगा क्या होगा? प्लस में होगा। आंसर बोलो। 9 4 जा 36, द आंसर विल बी 4। बहुत आसान था। ओके नंबर 4, -49 डिवाइडेड बाई 49। एक में माइनस है, एक में प्लस है, इसका मतलब का आंसर हमारा आने वाला है किस में? आंसर वाला आने वाला है हमारा माइनस में। ओके ठीक है, तो 49 1 जा 49, डी का आंसर क्या होगा? डी का आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, 49 के टेबल एक बार पढ़ोगे तो 14 आएगा, एक हमने लिख दिया, माइनस का साइन था इसलिए एक हमने माइनस आगे लगा दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है, 5 मैं करता हूँ, 4 आप करो। चलो अब चलो एफ आप करो, ई एफ जी एच आप करो, मैं आई कर देता हूँ सीधे। ओके चलो नंबर आई देखते हैं। नंबर आई में क्या दिया? -6 + 5 डिवाइडेड बाई 2 + -1। चलो व्हाट इज -6 + 5? पहले इसको सॉल्व करते हैं, LHS को अलग, फिर RHS को सॉल्व करते हैं। -2 + 1, तो -6 में आप +5 करोगे तो आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि 5 में अगर आप 6 को करोगे सब्सट्रैक्ट तो आंसर तो -1 ही आना है। इन द सेम वे अगर आप -2 में +1 करते हो तो ये -1 आएगा। तो आपको करना क्या है? -1 डिवाइडेड बाई -1 ही तो करना है, दोनों माइनस कट आउट हो गया। 1/1 इज व्हाट? 1/1 इज 1। आंसर क्या है आपका? 1। तो हो गया नंबर आई सॉल्व। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, होप सॉल्व करने में आपको मजा आया होगा। चलिए नंबर 2 देखते हैं। चलो वेरीफाई, फिर आ गया वेरीफाई। पिछले लेक्चर्स में भी हमने एक्सरसाइज 1.3 में भी हमने वेरीफाई किया था। ओके चलो 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे, एक आप करो, एक मैं आई विल डू एंड बी इज योर होमवर्क। ओके चलो मूव ऑन करते हैं। क्या दिया आपको? ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। 3 इंटीजर दिए हैं, ए बी और सी, और आपको ये प्रूव करना है, आपको ये साबित करना है। क्या साबित करना है? कि जब आप ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी करोगे तो वो नॉट इक्वल होगा, इक्वल नहीं बराबर होगा किसके? ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था, लेकिन हमने क्या पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पढ़ा था। मतलब डिवाइड में हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो नहीं करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ गलती से अभी डिवीजन में मत लाना। वो मल्टीप्लिकेशन का है, एडिशन का है, उसी में रहने देना। ओके चलो सॉल्व करते हैं। नंबर ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 12। अच्छे से लिखते हैं इसको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? द वैल्यू ऑफ ए इज 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी का वैल्यू है आपके पास -4, और सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू है 2। ओके ए का वैल्यू है 12, बी का वैल्यू है -4, और सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू है
वॉट, सी का वैल्यू है 2। अब क्या पूछता है आपसे, a डिवाइडेड बाई b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू, तो चलो इसको हम अलग अलग क्या सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम एक जगह इसको करेंगे, पहले a डिवाइडेड बाई b प्लस सी को सॉल्व करेंगे, ओके। और एक जगह हम सॉल्व करेंगे a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई सी। चलो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई क्या है, b प्लस सी, b का वैल्यू क्या है -4, सी का वैल्यू क्या है 2। चलो ये इधर साइड देखते हैं हम, a डिवाइडेड बाई b, a क्या है, a का वैल्यू है, a का वैल्यू है हमारा व्हाट, a का वैल्यू है, यस गाइस द वैल्यू ऑफ a इज 12, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई b, b का वैल्यू क्या है -4, ठीक है, लिख दिया, प्लस का साइन देके क्या आएगा यहाँ a, यानी 12 डिवाइडेड बाई व्हाट, 12 डिवाइडेड बाई इज 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब चलो हो गया, पूरी तरह से अरेंज हो गया, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत ईजी है बेसिकली। 12 डिवाइडेड बाई व्हाट इज -4 प्लस 2, -4 में +2 करोगे यानी 2 और वो माइनस में रहेगा, ठीक है। तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, आपका 6 आएगा। हाउ मेनी टाइम्स यू विल रीड द टेबल ऑफ 2 टू ऑब्टेन 6, यस 2 का टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे, 2 का टेबल 6 टाइम। तो यहाँ आंसर क्या है, आंसर है -6, ठीक है। अब चलो इस साइड सॉल्व करते हैं। 12 का टेबल, 4 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 12 आएगा, 4 3 जा, माइनस में इसलिए होगा -3, बीच में होगा प्लस का साइन। अब चलो 12 डिवाइडेड बाई क्या है, 12 डिवाइडेड बाई है 12 डिवाइडेड बाई 2 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 6 आएगा, 12 आएगा, 2 6 जा 12 यानी प्लस का आ जाएगा 6, ठीक है। आंसर देखो -3 प्लस 6, -3 में +6 करोगे आंसर क्या आएगा 3। यहाँ क्या है, यहाँ आया -6, यहाँ आएगा -3, मतलब देख सकते हो आप, यहाँ आप कह सकते हो कि a डिवाइडेड बाई, आप इससे क्या कह सकते हो, आप इससे कह सकते हो कि a डिवाइडेड बाई b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई सी। आप इसको LHS मान सकते हो और इसको RHS मान सकते हो, ठीक है। और फाइनली आप लिख सकते हो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें, या लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड, यही तो हमको वेरीफाई करना था, ओके समझ गया। चलो मूव ऑन करते हैं नंबर डी। बी आप खुद से करो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। ओके नंबर 3 देखते हैं अब। नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इस ब्लैंक्स को फिल करना है। चलो फर्स्ट वन, 369 को किस चीज़ से डिवाइड करोगे, तो 369 ही आ जाएगा। हमने पहले ही रूल पढ़ लिया है क्या, a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a, पढ़ा है ना। तो इन द सेम वे 369 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 369। आंसर क्या होगा, आंसर होगा व्हाट, आंसर होगा 369 डिवाइडेड बाई ब्लैंक्स में होगा 1, ओके। सेकेंड वन देखते हैं, सेकेंड में आंसर क्या होगा। सेकेंड में दिया -75 डिवाइडेड बाई -75 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो -75 को किस चीज़ से डिवाइड करने पर 1 आएगा, 75 को 75 से डिवाइड करने से 1 आएगा। जिस नंबर को खुद से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा, ओके। तो 75 को हम 75 से डिवाइड करते हैं। अगर -75 से करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 75। सो थर्ड नंबर वैसे ही क्वेश्चन है। थर्ड में क्या है हमारे पास, थर्ड में 206 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो, यहाँ हमको प्लस का चाहिए, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस ही तो कट के प्लस आएगा। तो यहाँ क्या देंगे हम, यहाँ देंगे -206। यहाँ हमने माइनस क्यों नहीं दी, क्योंकि यहाँ हमें माइनस का चाहिए था, यहाँ हमें प्लस का चाहिए था, इसलिए माइनस दिया। क्योंकि 206 बाई 206 हम जब लेंगे और दोनों माइनस में होगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलो नंबर डी देखते हैं। नंबर डी में क्या है, नंबर डी में सेम सा क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करो। चलो नंबर ई में क्या पूछा है, नंबर ई में भी सेम क्वेश्चन है एकदम। नंबर एफ में देखते हैं। नंबर एफ में डैश डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू -1। ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको क्या फिल करना है, आपको फिल होगा वहाँ -48, तभी तो माइनस डिवाइडेड बाई प्लस इक्वल टू -1। यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा -48, ओके। फिर एफ देख लिया हमने, एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है हमारा जी, ठीक है। जी में क्या दिया है, 20 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू -2। तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 20 आएगा 10 टाइम्स बेसिकली। तो 20 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू -2, तो यहाँ होगा 10।
लेकिन अब क्वेश्चन आता है 10 माइनस का होगा या प्लस का होगा। तो अगर यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो आंसर प्लस आता ना, लेकिन आंसर माइनस है, इसका मतलब यहाँ माइनस देंगे। ओके, तो थोड़ा बस आप दिमाग लगाओ, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर एच। डैश डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -3। तो चलो, जब भी पहला डैश हो और ये दोनों नंबर हो, आपको पता है क्या करना है, आपको बस दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 4 3 जा, व्हाट इज 4 टाइम्स 3, व्हाट इज 4 टाइम्स 3। ठीक है, 4 3 जा होता है 12। आगे क्या लगा है, माइनस, माइनस लगा देंगे, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा -12। 12 को डिवाइड करोगे 4 से तो आंसर आ जाएगा क्या, -12 को डिवाइड करोगे 4 से, आंसर हो जाएगा आपका -3। चलो नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। 4 क्वेश्चन बच चुके हैं और हम फाइनली चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं। ओके, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी। 5 पेयर आपको इंटीजर्स के लिखने हैं, ऐसे ऐसे पेयर लिखने हैं सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -3। ठीक है, ऐसा पेयर लिखना है आपको कि ए को अगर बी से डिवाइड करो तो आंसर कितना आना चाहिए आपको, -3। एक पेयर यहाँ दिया है एग्जाम्पल में आपको, 5 आपको और खुद से लिखने हैं। अगर आप 6 को डिवाइड करते हो -2 से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, 3 बार, और एक माइनस क्या है, मतलब आप लिखोगे -3। और एग्जाम्पल लिखो आप, चलो कितना, 5 पेयर लिखना है। चलो मैं आपको रिलीव करता हूँ, मैं 3 पेयर आपको बताऊंगा और 3 पेयर आपको खुद से, 2 पेयर आपको खुद से लिखना है। कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर आपको जरूर करना है। चलो पेयर नंबर 1, पेयर नंबर वन, चलो क्या होगा, क्या हो सकता है, पहला नंबर वो हो सकता है एक हमारा -3 या 3 भी लिख सकते हो आप। 3 डिवाइडेड बाई क्या लोगे आप, 3 डिवाइडेड बाई, अगर हम -1 करते हैं तो आंसर आएगा हमारा -3। एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर आप क्या लिख सकते हो, -9 डिवाइडेड बाई 3। 3 का टेबल 3 बाई पढ़ोगे 9 आएगा, ये माइनस में है मतलब -3 हो गया। पेयर नंबर 3 में आप क्या लिख सकते हो, और किस में आता है, 4 3 जा भी तो 12 होता है, तो आप क्या करोगे, आप ले सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो 12 डिवाइडेड बाई -4, या आप इसमें लिख सकते हो -12 डिवाइडेड बाई 4, कोई भी लिख लो आप। 12 लिखा डिवाइडेड बाई -4 लिखा, क्या आएगा यहाँ आंसर आएगा आपका -3। 3 पेयर हो गया बेसिकली, हमने डन। चलो 2 पेयर आप खुद से लिखो कमेंट सेक्शन में जाके। ओके, चलो नंबर 4 इज डन, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 5। नंबर 5 में आपको क्या दिया है, द टेम्परेचर ऑफ 12 नून, 12 बजे दोपहर में कितना तापमान था, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबॉव जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस अबॉव जीरो का मतलब क्या है कि वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी वो +10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, चलो फिर क्या दिया, इफ़ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। तो मिडनाइट मतलब क्या, मिडनाइट मतलब 12 बजे रात तक। ठीक है, तो हर एक घंटे 2 घटता है, तो 12 बजे सपोज करो 10 डिग्री था, तो 1 बजे क्या हो जाएगा, 1 बजे हो जाएगा 8 डिग्री, 2 बजे कितना हो जाएगा, 2 बजे वो फिर आ जाएगा 6 डिग्री पे, ऐसे वो घटते जाता है। ठीक है, चलो आगे क्या, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो। तो फिर आपको बताना है कि एट व्हाट टाइम, यानी किस समय पे, द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस कहाँ, बिलो जीरो, समझे। एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। फिर एक और पूछा है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट को टेम्परेचर कितना होगा, मिडनाइट मतलब दोपहर 12 बजे का देखा हमने, अब रात 12 बजे उसी को हम मिडनाइट बोलते हैं। ठीक है, 12 बजे रात को टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रेन टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है, यानी 12 बजे नून को। ठीक है, तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप बेसिकली लॉन्ग फॉर्म में लिखना। तो टेम्परेचर लिखेंगे हम पहले लिखेंगे टेम्परेचर्स पहले लिखेंगे कितना, 12 नून को। 12 नून को टेम्परेचर कितना था, 12 नून में टेम्परेचर था हमारा हमारा था 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस था। अब चलो 1 बजे फिर होगा कुछ, 2 बजे होगा कुछ, 3 बजे होगा कुछ, 4 बजे होगा कुछ, 5 बजे होगा कुछ, 6 बजे होगा कुछ, ऐसा टेम्परेचर होगा ना बेसिकली। चलो फिर फाइनली 7 बजे, 8 बजे, ऐसे वे चलता जाएगा। ठीक है, चलो अब लिखते जाओ।
12 बजे था 10 डिग्री, तो 1 बजे हो जाएगा 8 डिग्री, फिर 2 घटेगा वो हो जाएगा 6, फिर 2 घटेगा हो जाएगा 4, फिर 4 बजे हो जाएगा 2 घट के 2, फिर 5 बजे का 2 घट के हो जाएगा 0, फिर 6 बजे 2 जीरो के नीचे अब कितना बचेगा, आप ये हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस लगाना इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ डिग्री सेल्सियस लगाना, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 7 बजे फिर हो जाएगा -4, 8 बजे क्या हो जाएगा -6, 9 बजे कितना होगा, 9 बजे होगा -8। एक आंसर आपको मिल गया जी हाँ। आपसे यहाँ पूछा गया था ना क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो 8 डिग्री बिलो जीरो का मतलब क्या है, -8। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री बिलो जीरो, 8 डिग्री बिलो जीरो एट 9। 9 क्या है यहाँ, 9 व्हाट इज 9, 9:00 व्हाट, AM या PM, इट इज AM और PM। 12 बजे दोपहर के बाद से क्या आता है, PM आता है, तो ये क्या होगा, AM गलती से मत लिख देना, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा द टाइम, देयरफॉर द टाइम विल बी, द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो एट 9 PM। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं होता, आपसे एक और क्वेश्चन इसी में पूछा है, क्या व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा, यानी 12 बजे रात को। चलो 9 देखा हमने, 10 बजे, 10 बजे कितना आएगा, 8 से 2 और घटेगा -10, 11 बजे कितना आएगा -12, और 12 बजे फाइनली ये हो जाएगा -14। सो व्हाट विल द टेम्परेचर, देयरफॉर द टेम्परेचर एट 12 midnight will be what, -14 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर्स मिल गया बेसिकली आपको, हमने 2 आंसर निकाले। पहला आंसर क्या था, पहला आंसर था 9 PM और दूसरा आंसर था 14 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, एक बार मैं फिर बोलता हूँ। पहले आप कैसे शुरू करोगे, आप लिखोगे इनिशियल टेम्परेचर एट 12 नून, क्या होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस। फिर आप अगला लाइन लिखोगे चेंज इन टेम्परेचर पर आवर। चेंज इन टेम्परेचर पर आवर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर है -2 डिग्री सेल्सियस। फिर आप लिखोगे टेम्परेचर एट 1 PM कितना, 10 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 कितना होगा 8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 2 PM क्या होगा 6, टेम्परेचर एट 3 PM हो जाएगा 4, टेम्परेचर एट 4 PM हो जाएगा 2, टेम्परेचर एट 5 PM हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस जरूर लगाना है। टेम्परेचर एट 6 PM -2 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 7 PM -4 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 8 PM -6 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 9 PM -8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 10 PM -10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 11 PM -12 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 12 PM इज 14 डिग्री सेल्सियस। 2 आंसर्स हमारे पास क्या क्या है। पहला आंसर हमसे पूछा था कि 9 बजे क्या होगा, मतलब 8 डिग्री बिलो जीरो कब आएगा, तो हमारा आंसर हो गया था 9 o'clock 9 PM। और दूसरा आंसर क्या था कि 12 नून में क्या होगा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, ये -14 डिग्री सेल्सियस। 2 आंसर हो गया, क्लियर हो गया बेसिकली। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिख सकते हो कि द टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट विल बी -14 डिग्री सेल्सियस, या आप ये भी लिख सकते हो द टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट विल बी 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। समझ में आ गया बेसिकली आंसर। ओके चलो 5th वन देख लिया, 6th वन की ओर बढ़ते हैं। 6th वन में आपसे क्या पूछा गया, इन द क्लास टेस्ट, एक क्लास का टेस्ट होता है, ओके, +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +3 यानी 3 नंबर दिया जाता है। एंड एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 फॉर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो हर एक गलत आंसर के लिए कितना दिया जाता है, हर एक गलत आंसर के लिए दिया जाता है आपको व्हाट, -2, यानी गलत दोगे 2 नंबर कट गया। और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, सीधे कर देते हो कि हमको इसका आंसर नहीं पता है, तो आपको क्या, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, ना ही आपका नंबर कटेगा। ओके चलो नंबर 1, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका 20 मार्क लाती है। इफ शी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी इनकरेक्ट हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो राधिका ने अगर 12 सही आंसर दिए हैं तो उसका गलत कितना होगा ये बताना है पहला। दूसरा, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी का -20 आता है और वो 7 सही आंसर दे पाई है। तो आगे क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है बेसिकली, दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, बहुत ईजी सा है। चलो देखते हैं। चलो
तो करेक्ट आंसर के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे? करेक्ट आंसर के लिए नंबर दिए जाएंगे +3 और इनकरेक्ट के लिए दिए जाएंगे व्हाट -2। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर के लिए +3, इनकरेक्ट आंसर के लिए -2। ओके, पहला क्या है? राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका के कितने नंबर आते हैं? राधिका के आते हैं 20 नंबर। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, समझ में आया? ठीक है, राधिका मार्क्स स्कोर्ड बाई राधिका हो जाएगा 20। ठीक है, अब चलो 20 नंबर आते हैं उसके, और उसने कितने आंसर सही किए थे? 12 नंबर। तो 12 जो करेक्ट आंसर आए थे, 12 जो करेक्ट आंसर आएगा तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? 12 × 3 मिलेंगे, यानी हर एक आंसर का 3 मार्क्स मिल रहा है, तो उसको कितना हो जाएगा? 36 मार्क्स। समझे? आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क अगर मिलते हैं, अगर आप 10 क्वेश्चन सही लिख के आते हो तो आपको 50 मार्क मिलेंगे। तो इन द सेम वे यहाँ 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो अगर आप उसमें से सही करके आते हो 12, तो आपको 12 3 36 मार्क मिलेंगे। अब चलो 36 मार्क मिलते हैं और राधिका ने कितना स्कोर किया? 20 मार्क्स। इसका मतलब क्या? उसने -16 यानी मार्क्स कितने इनकरेक्ट ऑप्शन से उसको कितने मार्क्स मिले हैं, इसका मतलब क्या? ठीक है, दैट इज व्हाट, उसको 36 मार्क मिले, लेकिन मार्क बता रहा है उसका कितना? 12 मार्क्स है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन में उसको कितने मार्क मिले? बेसिकली उसको मार्क्स मिलते हैं यहाँ 20 - 36 यानी -16 मार्क्स। उसको इनकरेक्ट ऑप्शन से कितने मार्क्स आए? उसको इनकरेक्ट आंसर से आए क्या? कितना? उसको इनकरेक्ट ऑप्शन से आते हैं -16 मार्क्स। तो अब क्या पूछता है? हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो उसने कितना क्वेश्चन को क्या किया है? इनकरेक्टली अटेम्प्ट किया है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, चलो देखते हैं। ठीक है, तो एक इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए मिलते हैं कितने? 2 मार्क्स -2, और यहाँ कितना है? यहाँ है 8। उसने 8 इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया है। तो आंसर क्या होगा? बेसिकली नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स का क्या हो जाएगा आपके पास? आपको हो जाएगा -16/-2, माइनस माइनस कट जाएगा 8, यानी वो 8 क्वेश्चन को उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किया है। तो आप लास्ट में लिखोगे हेंस या देयरफॉर व्हाट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हुम, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राधिका, टोटल मार्क्स इज 20 देख लिया हमने। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अटेम्प्टेड इनकरेक्टली बाय राधिका इज 8। ओके, या राधिका अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चन इनकरेक्टली। अब चलो नंबर 2 क्वेश्चन क्या था हमारे पास? नंबर 2 क्वेश्चन था मार्क स्कोर्ड बाय मोहिनी। पहला फेज खत्म हो गया। ओके, मिटा दूं मैं इसको। चलो मूव ऑन करते हैं सेकंड फेज पे। नंबर 2 पार्ट इसका। नंबर 2 पार्ट में आपसे क्या पूछा गया? मार्क ऑब्टेन बाय मोहिनी। मोहिनी कितना मार्क्स लाती है? -5 मार्क्स लाती है। ओके, अब क्या पूछता है यहाँ? इफ शी गॉट 7 क्वेश्चन करेक्ट है, करेक्ट आंसर के लिए कितना मिलता है आपको? आपको मिलता है +3 मार्क्स। अगर 7 क्वेश्चन सही आते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 7 × 3 यानी 21। लेकिन वो कितने माइनस में है? वो माइनस में है 5, यानी इससे वो कितना नंबर इनकरेक्ट आंसर से उसको कितना नंबर मिल पाया? तो आप देख सकते हो 21 5 कितना नंबर आया? यूज योर ब्रेन। ठीक है, 24 + 5 वो कितना लाती है? देखो यहाँ द मार्क्स which was obtained here was what? Incorrect option. Okay, so here we will get that mark obtained for incorrect answers will be marks obtained for incorrect answers incorrect. Okay, कितना आया? शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है बेसिकली, याद रखो आप। ओके, चलो मार्क्स obtained for incorrect answers will be टोटल मार्क्स से अगर हम जितना करेक्ट मार्क्स जो आया उसको हम घटा देंगे तो इनकरेक्ट हमको आंसर पता चल जाएगा बेसिकली। ओके, टोटल कितना है? -5। फिर कितना आया? घटाना कितना है? -21। आंसर कितना है यार? -21 - 5 -26 मार्क्स उसको मिलते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन से। तो फिर फाइनली क्या पूछा है? फिर फाइनली हमसे पूछा हाउ मेनी क्वेश्चन इज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो उसने कितना क्वेश्चन को इनकरेक्टली अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय हर इनकरेक्टली विल बी क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली विल बी -26 डिवाइडेड बाय व्हाट? -26 डिवाइडेड बाय -2। माइनस माइनस किया और कितना आ जाएगा यहाँ? 13 2 26, यानी 13 क्वेश्चन को उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किया। राधिका ने कितने किए? राधिका ने किए 8 क्वेश्चन। सो लिखोगे आप हेंस क्वेश्चन व्हाट, क्या नाम था उसका? उसका नाम था मोहिनी। सो मोहिनी अटेम्प्टेड 13 क्वेश्चंस, मोहिनी अटेम्प्टेड 13 क्वेश्चंस
इनकरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। चलो नंबर 6 डन। चलो मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज व्हाट नंबर 7th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर। चलो एन एलिवेटर। अब ये एलिवेटर क्या होता है बेसिकली, आपने मॉल्स वगैरह में देखोगे जो लिफ्ट होती है उसको हम एलिवेटर कहते हैं। ओके, तो द एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट। ठीक है, माइन जो होता है जहाँ कोयला वगैरह हीरा वगैरह कुछ का जो खान होता है उसके अंदर भी एलिवेटर्स लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसानी से लोग उसके अंदर जा सके, समझे? ठीक है, चलो तो एलिवेटर लगाया जाता है। ठीक है, अब क्या है, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। अब वो नीचे जाता है, डिसेंड करता है, या नीचे कितना जल्दी जाता है, वो यहाँ से शुरू, सपोज ये सी लैंड का लेवल है और अंदर माइन है और यहाँ बेसिकली एलिवेटर, तो वो हर एक 6 मीटर अंदर जाने में 6 मीटर कितना आता है, 600 सेंटीमीटर के बराबर कितना टाइम लेता है, 6 मिनट लेता है। क्वेश्चन को समझो पहले। इफ़ इट डिसेंड स्टार्ट एट 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, तो अगर यहाँ से शुरू करता है यानी 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है, ठीक है, अगर वो 10 मीटर ग्राउंड लेवल के ऊपर से शुरू करता है तो उसको पूरा नीचे तक जाने में, यानी उसको कहाँ तक नीचे जाना है, उसको अंदर नीचे तक, हाउ लॉन्ग विच विल रीच टू -350 मीटर, यानी -350 यानी यहाँ से उसको 350 मीटर नीचे आने में, और यहाँ ऊपर से 10, यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उसको, जो क्या पूछा है यहाँ, जो पूछा हाउ लॉन्ग इट विल टेक, यानी टाइम आपसे पूछा गया, आपको टाइम निकालना है इसमें। तो बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको भी इस सारे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जो टाइम वगैरह से रिलेटेड होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये बहुत सारे ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है, एकदम चुटकियों में आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, बस 2-3 लाइन में ख़त्म। ओके चलो देखते हैं। तो अगर आप पिक्चर बनाते हो तो आपको और आसानी से इसको समझ में आएगा। पिक्चर ड्रॉ करो, यहाँ ऐसे लिखो, फिर ऐसे आप बनाओ, एक ऐप बना सकते हो, एक एलिवेटर बना सकते हो। यहाँ दर्शाओ कि यहाँ तक पॉइंट कितना है, दिस इज़ 10 मीटर। फिर आप यहाँ से ऐसे दिखाओ और ये वाला पार्ट दिखाओ, यहाँ से यहाँ तक -350 वाट मीटर। ठीक है, और ये क्या है, ये दिखा दो, दिस इज़ एलिवेटर। ओके, इसके अंदर आदमी बैठा हुआ है। ओके चलो अब सॉल्व करते हैं। आपसे क्या पूछा है बेसिकली, यहाँ आपसे पूछा है इसको आंसर दो, कितना टाइम लगा उसको। ओके तो चलो, डिस्टेंट डिसेंड इज डिनोटेड बाय नेगेटिव, हमने नेगेटिव से इसको डिनोट किया। डिसेंड मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ आना। असेंड मतलब क्या होता है, बढ़ना। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, तो असेंडिंग क्या होता है, नीचे से ऊपर धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर, और यहाँ क्या है, डिसेंड करना मतलब ज़्यादा से नीचे, यानी नीचे की तरफ आना, दैट इज डिसेंडिंग। ठीक है, चलो तो डिसेंड कर रहा है, यहाँ डिसेंड कर रहा है तो हम निगेटिव दिखा रहा है, -350 दिखाया जा रहा है। ओके चलो, तो इनिशियल हाइट कितना है, व्हाट इज इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट पे वो कितना है, वो हाइट है 10 मीटर के हाइट पे है। ओके, जो कि प्लस में है, ये याद रखना। और क्योंकि हम प्लस माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम डिसेंडिंग को यहाँ माइनस से दिखा रहे हैं और असेंडिंग को प्लस में। और फाइनल डेप्थ कितना है, फाइनल डेप्थ, व्हाट इज द फाइनल डेप्थ, द फाइनल डेप्थ टेकन बाय हिम इज व्हाट, we are to find that the final depth is -350 मीटर। ओके, so the final depth is what, the final depth is 350 मीटर। अब क्या हमको पता लगाना है कि टोटल डिस्टेंस उस एलिवेटर ने कितना कवर किया। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एलिवेटर विल बी व्हाट, टोटल डिस्टेंस विल बी व्हाट, टोटल डिस्टेंस विल बी -350। ठीक है, और क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस एलिवेटर कितना कवर करता है माइनस करेंगे हम, कितना इसमें से माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे प्लस, व्हाट विल माइनस, +10। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -10 -350 हो जाएगा -360। ठीक है, कितना है ये, मीटर। मैंने जो इसका मेजरिंग है, जो इसका यूनिट है, आपको ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड 6 मीटर, 6 मीटर में कितना टाइम लेता है वो 1 मिनट। तो टाइम टेकन फॉर 6 मीटर विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 मिनट। तो 360 मीटर के लिए वो कितना लेगा, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय हिम फॉर 360 मीटर। ठीक है, तो वो कितना टाइम होगा, दैट टाइम विल बी -360 डिवाइडेड बाई व्हाट, -6, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस आपका कट हो जाएगा, 6 6 जा 36, आंसर कितना आया 60।
तो कितना टाइम ले रहा है बेसिकली एलिवेटर, टाइम कितना ले रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द एलिवेटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन था बेसिकली ये। कितना टाइम लिया उसने, लिया 60 मिनट। 60 मिनट नहीं लिया ना, फाइनली हमारा आंसर है 60। उसने कितना टाइम लिया, 60 मिनट। सो इज इक्वल टू व्हाट, 60 मिनट में कितना, 1 घंटा होता है। सो हेंस फाइनली आंसर आ चुका है। द टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू रीच द लेवल 350 माइनस 350 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल इज 1 आवर, यानी उसको 1 घंटा लगा। किसको, एलिवेटर को 350 मीटर नीचे आने में, किसके, जो फ्लोर का लेवल था, जो ग्राउंड का लेवल था उससे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका बेसिकली। ओके, चलो फाइनली हमने अपना 1 to 7 सारा का सारा क्वेश्चन फिनिश कर लिया है, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। हमारे अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, दैट इज इंटीजर्स। ठीक है, तो आई होप आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। सारे का सारा क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, जाके आप इस हमसे पूछ सकते हो, जाके कमेंट में क्वेश्चन को टाइप करो। उसका डाउट हम आई एम गारंटी यू कि आपका डाउट वहाँ हम क्लियर करेंगे। ओके, सो फाइनली आई होप आपको सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो जाके लाइक बटन को दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे मैथ्स के साथ साथ आपको साइंस और सोशल साइंस के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर हमारे चैनल के बारे में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, इस मैथ्स के अगले चैप्टर के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर हमारा जो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो टिल देन, stay creative, keep learning, and most of all, have fun. Thank you for watching. See you again. Bye bye.